हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एजुकेशन मोबाइल पे। और कल हमने की थी क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन सराउंडिंग। हमने सिर्फ मैटर की इंट्रोडक्शन की थी। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में इसकी स्टेट्स देखी थी, उनके मैटर की डेफिनेशन देखी थी, कौन कौन सा मैटर होता है इसके बारे में पढ़ा था। तो अभी हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? मैंने आपको बोला था मैं करेक्टरिस्टिक्स करवाऊंगी आपको। तो देखते हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। तो अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोल सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया था मैटर क्या होता है, और मैटर के पार्टिकल्स के बारे में देखा था। तो नेक्स्ट इज हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी मैटर की स्टेट्स है, किन किन स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। तो मैटर की कितनी टाइप्स है? मैटर की 3 टाइप्स है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मैटर। तो ये फर्स्टली हमारी गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, ठीक है। इन सब में तीनों स्टेट्स अलग अलग है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, और ठीक है इनका बिहेवियर सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो जो ये स्टेट्स है इनमें पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो फर्स्टली देखो गैस में कैसे दिए हैं, मैंने शो किया हुआ है। गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर शो किए हुए हैं, देखो आप, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है ना, देखो देखो आप बच्चे। तो लिक्विड में क्या है? लिक्विड में थोड़े थोड़े से पास हैं, ठीक है। तो सॉलिड में देखो कितने पास है भाई, देखो कितने सॉलिड, बिल्कुल ही सॉलिड बने हुए हैं। तो लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर है, गैस में बिल्कुल ही दूर है, ठीक है। मतलब आस पास नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स है ज़रूर है, पार्टिकल्स तो साथ साथ नहीं है, दूर दूर है। तो अभी आप कैसे देखोगे सॉलिड? आप सॉलिड में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स लोगे? आप सॉलिड में आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, आइस की ले सकते हो। आप डेली लाइफ में कितने सॉलिड देखते हो भाई, आप खुद भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, आप कौन कौन सी दोगे? आइस लिख सकते हो, चीज, ब्रिक्स, वुड, वॉच, डायमंड, ग्लास, और ये सभी तो मैटर है, ठीक है, सॉलिड मैटर्स ने। तो देखो मैंने पिक्चर भी शो की हुई है, ग्लास दिया हुआ है, डायमंड, ठीक है, ब्रिक्स देखो, और चेरी, फ्रूट, टेस्टी जमीन, ठीक है, फ्रूट भी दिया हुआ है मैंने। तो अभी देखो एक स्टोन भी बनाया हुआ है, ठीक है। स्टोन देखो, चेयर, पेंसिल आप स्कूल में रोज यूज करते हो, और स्पून जिससे आप स्वीट अच्छी अच्छी फूड्स खाते हो, टेस्टी टेस्टी जमी जमी मैगी वगैरह सब कुछ खाते हो, ठीक है, वो भी सॉलिड्स है। तो ठीक है, ये सभी सॉलिड्स की एग्जांपल्स होगी। तो अभी हम देखते हैं। तो हमने नेक्स्ट टाइप बोली थी हमारी लिक्विड। तो लिक्विड्स में आप वाटर को मैंने आपको पहले ही बताया था, लिक्विड स्टेट्स में जैसे जो वाटर वगैरह हो गया, ऑयल हो गए, मिल्क हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, विनेगर हो गए यार, ठीक है, ये सभी लिक्विड्स में आएंगे। तो लिक्विड में आप किनको कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो डेली, आपको कोका कोला, किसी को ड्यू, किसी को कुछ अच्छा लगता है ना, तो वो सभी लिक्विड मैटर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और आप कौन सा देखते हो? फ्रूटी पीते हो यार, ठीक है, तो फ्रूटी पीते हो बच्चे। तो अभी और शहद, ठीक है, मिल्क बोन्स को स्ट्रांग बनाता है हमारे, ठीक है। तो मिल्क हमें पीना चाहिए ना, तो हमें लिक्विड मैटर जो हमारा मिल्क है वो हमें पीना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देखो और कौन कौन से एग्जाम्पल, सोचो, आप खुद ही सोच के कमेंट करो मुझे, मैं देखती हूँ आपको आता है या नहीं, ठीक है, कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो लिक्विड्स में आप कौन से, ऑयल वगैरह, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सभी कुछ ले सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। तो देखो मैंने पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है, ठीक है। स्टीम होगी है, स्मॉग होगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टीयर गैस, हीलियम, ठीक है, ये सभी गैसेस मैटर की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो गैस सिलेंडर में जिस पे आप खाना बनाता है, टेस्टी आपकी मैगी बनती है, और बहुत से टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा, बर्गर्स सभी कुछ बनते हैं ना आपके, तो उसके लिए गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, गैस होता है, ठीक है। तो फायर एक्सटेंशर, बैलून्स जो आपको रंग बिरंगे बच्चों को अच्छे लगते हैं, बर्थडे पे भी आप लगाते हो, ठीक है, पूरे घर को बैलून से सजाते हो ना, ठीक है। वो कई बच्चों को तो तोड़ने भी बहुत पसंद होगे, ठीक है। तो वो ये भी सभी गैस मैटर की एग्जाम्पल्स हो गई, ठीक है।
तो ये देखो फ्लेम वगैरह मैंने सब कुछ शो किया है, SA2 गैस वगैरह, CO2, NaOX, ठीक है, NaO2 ऐसे, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस है, ठीक है, मैटर, ठीक है, ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये हमने कर ली है तीनों की हमारी एग्जाम्पल्स, कौन कौन सी स्टेट्स होती है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, उन सब के एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अच्छे से देखो आप उनको, आप खुद भी फाइंड करने की कोशिश करो कौन कौन सा मैटर आप डेली उनको देखो कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, उनको एक टेबल बना के डिवाइड करके लिखो। तो अभी हम, अब अगर कोई चीज़ है, ठीक है, कोई भी थिंग है यार, उसके क्या होंगे, करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव 3 करेक्टरिस्टिक्स। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके 3 करेक्टरिस्टिक्स है, 3 इसकी स्टेट्स ही और 3 ही इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट इसका करेक्टर है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन थिंग। तो उनके बीच क्या है, उनके बीच स्पेस है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ठीक है, वो ऑल टाइम मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। मैंने ये पिक्चर भी शो की हुई है, आप ऐसे भी देख लो इसे अच्छे से, ठीक है। तीनों स्टेट्स करेक्टरिस्टिक्स ही बताए हैं मैंने। तो अभी हम करते हैं इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो क्या है, फर्स्ट हमने बोला है उनके बीच स्पेस है, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल दूर दूर है, ठीक है, उनमें प्यार नहीं है, अच्छे से दूर दूर रहते हैं, ठीक है, लड़ाई होगी उनकी, ऐसे बोल सकते हो आप, वैसे ऐसा नहीं होता। तो देखो, हैव यू एवर वंडर व्हाट कॉज सॉल्ट टू गेट डिजॉल्व इन वाटर। तो अभी आप देखते हो, ठीक है, हमारे पास लिक्विड मैटर है, ठीक है, तो आप देखोगे उसमें जो हमने सॉल्ट डाला, जो नमक वगैरह कुछ भी डाला, जैसे शुगर भी डाल सकते हो, कुछ भी डालते हो, आप देखते हो नहीं उसमें मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स हो जाता है भाई, कैसे मिक्स होगा, तो वो क्यों मिक्स होता है, क्योंकि उसके बीच पार्टिकल्स में स्पेस है, उनके बीच जा सकते हैं। अगर आप खड़े हो कहीं पे भी, ठीक है, अगर पूरा रूम है, ठीक है, बेड है, जैसे बेड पे सो रहे हो, अगर स्पेस होगी बेड पे, ठीक है, तो ये आप सो सकोगे ना, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा पार्टिकल्स लिक्विड है, जैसे जहाँ कुछ भी है, ठीक है, उनके बीच स्पेस है, तो ही वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं। तो देखो, मैंने शो किया, वी कैनॉट सी दीज पार्टिकल थ्रू नेक्ड आई। जो इसके पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक आई से नहीं देख सकते। ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसे ही देख लोगे आप सीधे, ये क्या है भाई, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। देखो, वाटर पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। तो उसमें हमने शुगर ऐड किया, उसके बाद स्टर किया, तो वो क्या हो जाएगा, एक ही मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो उनके भी स्पेस है, पार्टिकल्स की, इसके लिए डिजॉल्व हो जाएंगे। तो अभी हमने देखो, एक ये मैंने कलर शो किया, आप कोई भी कलर डाल सकते हो आप, ठीक है, वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस है, ठीक है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे, इधर उधर भागेंगे, ठीक है, भागम भाग करेंगे। तो वो क्या होंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम, हिंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होएगा, वो ऑल टाइम मोशन में रहेंगे, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मोशन की वजह से होती है, आपको पता होगा ना बच्चे। तो अभी आप 7th क्लास में यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में पढ़ते हो ना, तब पढ़ा होगा ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है। The particles of matter intermix on their one with other particles of matter, for example salt in water, various gases in the water, ink in water। तो क्या है, वो उसमें मूवमेंट है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए दूसरे पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो, ये मैंने पार्टिकल्स की मूवमेंट शो की हुई है, राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये देखो, मैंने ये ऐसे भी एक पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उनके बीच काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए जो उनके बीच स्पेस है, ठीक है, स्पेस भी है उनके बीच, तो काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए वो मूव कर रहे हैं अच्छे से। तो इनके उसके बाद क्या है, डिफ्यूजन।
द डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टूगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर टू पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हो, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर ऑन ए हीटिंग, तो डिफ्यूजन क्या होएगा? फास्ट हो जाएगा, बिकम हीटिंग। तो अभी हमने इसके में देख लिया ना ये क्या होता है। तो इसके बाद डिफ्यूजन को हम देखते हैं आगे क्या होता है। द किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस ऑन हीटिंग। तो किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, हीट करने से। जब हम उनको हीट करेंगे जो भी हमारे पास है तो इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो बच्चे, मैंने डिफ्यूजन शो की हुई है, बिफोर डिफ्यूजन एंड आफ्टर डिफ्यूजन। जैसे देखो वाटर में कुछ सॉल्ट वगैरह मिक्स किया या कुछ भी मिक्स किया, तो ऐसे जाके सीधा देखो पार्टिकल्स, उसके अलग पार्टिकल्स है, उसके अलग अलग कलर के मैंने शो किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या देखो, पहले एक साथ में है, उसके बाद आफ्टर डिफ्यूजन के बाद क्या हो गया, वो प्रॉपरली मिक्स हो गया। हम देख भी पहचान भी नहीं पा रहे कौन से है, ठीक है, कौन से किसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ऐसे होती है डिफ्यूजन, ठीक है, बिल्कुल ही मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्या होता है, पार्टिकल्स को जैसे हम उसको हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, तो अभी हम करते हैं इसकी थर्ड करेक्टरिस्टिक्स। थर्ड क्या है हमारी करेक्टरिस्टिक्स? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये वो साथ में रहते हैं ना। जैसे हमारी फैमिली होगी, फैमिली हमारी सारी पार्टिकल्स होगी, ठीक है। वो एक दूसरे को, जैसे देखो सभी को प्यार होता है ना फैमिली में, भाई को बहन से, ठीक है, मम्मा मम्मा पापा भी हमें प्यार करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं ना, हम सब पार्टिकल्स हो गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ही साथ में रह रहे हैं ना, तो ही एक मैटर बन रहा है। तो वैसे ही तो ही साथ में एक हाउस बन रहा है। तो the particles of matter are always held together because of force of attraction between them। वही मैंने बोला है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वैसे हम फैमिली में बोल सकते हैं उनके बीच प्यार है, लविंग है, केयर है, कि आप सब कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो वैसे सेम हो सकता है। The amount of this force between particles varies in different forms of matter as shown figure below। तो मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगी, ठीक है, उसमें मैंने शो किया हुआ है। तो देखो आप, जो हमारे पास सॉलिड लिक्विड्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनमें जो हमने थ्री करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक्स है उनकी जो मूवमेंट्स है अलग अलग पार्टिकल्स में, या कुछ भी काइनेटिक एनर्जी है, स्पेस है, वो अलग अलग होंगी ना। तो फर्स्टली देखो, जो हमारे पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो अभी मैं आपको शो करती हूँ, एक सेकेंड। तो अब देखो सॉलिड पार्टिकल्स में मैंने शो की हुए है ना पार्टिकल्स। तो देखो ये मान लो पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड में देखो पार्टिकल्स कितने पास पास है, तो कंटिन्यूसली मूविंग बहुत ही कम होगी, ठीक है, मूव तो करेंगे लेकिन मूव कम करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होंगी, मूवमेंट थोड़ी सी सॉलिड से ज़्यादा होगी। तो गैसेस में क्या होगी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी, मूवमेंट इज मैक्सिमम, ठीक है, कंटिन्यूसली मूवमेंट, ठीक है, तो वो मैक्सिमम होगी। तो अभी हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या सी, अट्रैक्ट ईच अदर, तो वही ऐसे ही होगा, सॉलिड में ज़्यादा होगी, ठीक है, वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रख रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड में थोड़ी सी कम होगी, और गैसेज में, ठीक है, गैसेज में बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, दूर दूर है ना पार्टिकल्स, कम होगी बिल्कुल भी, थोड़ी सी होगी, ठीक है। तो इसके बाद तो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी स्पेस बिटवीन देम। तो सॉलिड में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही साथ साथ मॉलिक्यूल्स है। तो लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा है स्पेस, तो गैसेस में तो बहुत सारी स्पेस है, ठीक है। तो ऐसे इनकी सबकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग मैटर में ये अलग अलग होती हैं करेक्टरिस्टिक। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के और टॉपिक्स करेंगे, जो हमारे सॉलिड्स लिक्विड्स हैं, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स करेंगे, जो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कैसा बिहेवियर है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।